नीट को नीट एंड क्लीन कर दिया है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। कहाँ का टिकट खरीदा भाई? जब स्टूडेंट्स आते हैं ना तो ये होना ही है। जब स्टूडेंट्स आएंगे तो ये होके ही रहेगा। कहाँ पे आते ही पूछ रहा कहाँ पे, कहाँ है भाई टिकट लेने। और आप क्यों खड़े हो? हेलो भैया, आप क्यों खड़े हो? बैठो बैठो। ठीक है ठीक है। दोस्तों तुम दोनों दोस्तों एक साथ पढ़ते हो? तभी कह रहा टोपा है। अरे तो आज सारे स्टूडेंट बैठे हैं और मेरी आज की जो स्टोरी है वो मैं बताना चाहता हूँ। मैं पॉलिटिकल चीजों से बहुत दूर रहना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों पॉलिटिकल चीजें अदबद के जबरदस्ती मेरे सामने आ जाती है। अभी आपने सुना होगा कि नीट का पेपर कैंसिल हो गया। आप सबने सुना होगा नीट का पेपर कैंसिल हो गया। और एक कहावत सुनी है, कर्मा हिट्स बैक। कर्मा हिट्स बैक का मतलब पता? तो कर्मा हिट्स बैक का मतलब ये है कि जो तुम्हारे कर्म है ना वो वापस आते हैं। जब मैं भाई तुम्हें बताऊं, मैं जब पढ़ाई कर रहा था, मैं 12th स्टैंडर्ड में था और मेरे घर वालों को बड़ी उम्मीदें थी मुझसे, क्योंकि मुझसे पहले भी हमारे मोहल्ले के बहुत सारे बच्चे पढ़े लिखे और सबको नौकरी मिल गई। मेरी पढ़ाई लिखाई हुई सन 2015-16 में, और 15-16 में ये था कि उस वक्त मोदी जी पीएम बने थे। तो जब और मैं 14 में बने थे शायद, नहीं 14 में बने थे, लेकिन जब मैं 11वीं में आया था, 10वीं 11वीं में, तो उस वक्त मोदी जी पीएम बने थे। और उससे पहले हमारे मोहल्ले में बहुत सारे लोगों की सरकारी नौकरी लग चुकी थी, और मेरे माँ बाप के, मेरे घर वालों के, मेरे भाइयों के बड़े सपने थे हमारा लड़का पास होगा और फिर हमारा लड़का भी सरकारी नौकरी पे जाएगा, कायाकल्प कर देगा, दुनिया बदल देगा। जैसे ही मोदी जी आए, मैं झंडा लेके नेताजी की रैली में, क्योंकि मेरा पहले से शौक था मुझे नेता बनना है, और नेता बनने के लिए मैं निकला। और हमारे घर वालों ने कहा नहीं सरकारी पेपर देगा। मैंने कहा नहीं दूंगा। घर वालों ने कहा क्यों? वो तुम्हें नहीं बताऊंगा, क्योंकि किसी की नौकरी लगी नहीं रही है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है। आधे लोगों के पेपर लीक हो जा रहे हैं, जो पुलिस की भर्ती के लिए तैयार हो रहे हैं वो पुलिस की भर्ती में नहीं जा पा रहे हैं। तो अभी जैसे ही नीट का पेपर लीक हुआ, और मैं अपने घर वालों से कहा नीट का पेपर लीक हो गया ये वो, तो कर्मा हिट्स बैक वाली बात बता रहा हूँ। वो मुझे बड़े ताने मारते थे, नौकरी नहीं कर पाया, नौकरी पे नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, क्या दिक्कतें रही। अब उन्हें पता चलता है क्या दिक्कत है। अरे नौकरी मिल ही नहीं रही है, नौकरी छोड़ो एडमिशन नहीं मिल रहा। नीट को नीट एंड क्लीन कर दिया है। नीट का पेपर आते ही लीक। क्या लीक? अरे तो ये गरा लीक, अबे लीक नहीं, पूरा पेपर ही उड़ गया। मतलब जो पेपर कल होने वाला है उसके आंसर क्वेश्चन पहले से ही मार्केट में उड़ रहे। अगर ऐसे ही पास करना था तो मैं फिर कल अपने पापा के पास गया कि पापा मुझे एक शिकायत है। मैंने क्या बेटा क्या शिकायत है बताओ? तुमने पैसा क्यों नहीं कमाया? अगर तुमने पैसा कमाया होता तो मैं सरकारी पेपर देता और पैसे से पेपर खरीद लेता और आज मेरी नौकरी होती। यही है कर्मा हिट्स बैक। मुझे कहते हैं तूने मेहनत नहीं की, सरकारी नौकरी नहीं ली। अरे तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, मेरी नौकरी कैसे लगवाओगे? पैसे होने चाहिए ना नौकरी लगवाने के लिए। लॉकडाउन वाला, मैं लॉकडाउन वाला स्टूडेंट नहीं हूँ, ठीक है, मैं स्कूल जाके पढ़ाऊँ। ठीक ठीक ठीक। मैंने कहा ना जब स्टूडेंट्स आते हैं तो फिर क्या है कि एक अलग माहौल बनता है, क्योंकि वो फिर अपने जोन में लेके जाते हैं, उनका जो अपना जोन चल रहा होता है। हम भी जब स्टूडेंट थे हम भी यही करते थे, पता नहीं क्या करते थे, बकचोदी थी वो टाइम। ऐसा लगता था उस टाइम में सोचता था स्कूल से निकल जाऊं उसके बाद मजे ही मजे। अब मैं ये सोचता हूँ स्कूल चला जाऊं वही मजे थे। तो नीट का पेपर ऐसे एग्जाम ऐसे लीक हो गया कि मानो 600 आंसर में से या 600-700 कुछ आंसर थे, उसमें से 100 ही आंसर ऐसे थे जो लोगों को नहीं पता थे।
बाकी सब पता ही थे। तो अब मेरा कहना यह है, जब नौकरी मिलनी ही नहीं है, एडमिशन मिलना ही नहीं है, तो मुझे ये बात पहले से पता थी, समझ रहे हो? मुझे पहले से पता था कि आगे जाके ये सब नहीं होना है, इसलिए मैंने मेहनत नहीं की। कल मेरे पापा फिर मुझे गाली बक रहे, कह रहे अगर तू मेहनत कर लेता तो आज हम भी दुख में बैठे होते, हमारे बेटे का पेपर लीक हो गया, बहुत मेहनत की थी। मतलब दुखी होने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। ये आम आदमी जो है ना, सुना है ना, ये जो गरीब है ना, ये अपनी आदत से गरीब है। मतलब बेटा कामयाब हो जाए तो खुशी में रोना है। मैंने कहा ना, फालतू में सीटी बजा रहा, मैंने कहा ना ये जो गरीब है ना, ये भी अपनी आदत से गरीब है। अबे पहले सुन तो ले मेरे भाई, पहले सुन तो सही कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये ओ यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो नीट का पेपर ऐसे लीक हो रहा है, बहुत सारे मीम देख रहा था मैं, मीम आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, मीम आ रहे हैं कि नीट का पेपर ऐसे लीक हो रहा है जैसे बच्चों का डायपर भी लीक नहीं होता। मतलब नीट का पेपर लीक होने से बच्चों के डायपर लीक होने का क्या मतलब है? बच्चा मूतेगा तब डायपर लीक होगा? ये कौन सा एग्जाम पे मूत क्या है? सरकार ने मूत दिया इनके भविष्य पे। मैं मोदी जी का फैन हूं, मैंने पहले कहा, जब मोदी जी इलेक्शन लड़ रहे थे, मैंने झंडे उठा उठा के कहा है, वो नारा था ना सबसे पहले नारा, हम स्कूल में थे, मैम ने कहा स्पीच देनी है, हर हर मोदी घर घर मोदी। मैं मोदी जी के साथ हूं पहले से ही, ठीक है? मैं मतलब ये सिर्फ मैं एज एन कॉमेडी बता रहा हूँ, मोदी जी मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, मैं तो आपका बिग फैन, लव यू। ये जो आए ना नए नए बच्चे, ये मुझे उकसा रहे हैं। मोदी जी का नाम क्यों ले रहा है यहाँ पे? पागल है क्या? चाहता है राहुल गांधी। अरे बेचारे गरीब आदमी को क्यों फेल रहे हो यार? राहुल गांधी ये गरीब, अच्छा ये जो गरीब है। नहीं, राहुल गांधी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, मोदी जी भी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। और अच्छा हुआ तुमने ये बात कही, मेरा मेन टॉपिक यही है। सब लोग सोचते हैं कि मोदी जी ने ऐसा कर दिया, मोदी जी ने वैसा कर दिया। देखो, आज एक चीज को समझो, एक साइकोलॉजी को समझो। एक घर में होता पापा, ठीक है? अबे ये कॉन्टेस्ट नहीं है, पहले समझो तो सही मैं कह रहा क्या चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ, एक होता दादा, ठीक है? दादा ने अपनी लेगेसी बहुत अच्छी बनाई, उसने पापा को दे दी, ठीक है? अब हेड ऑफ द हाउस कौन है? हेड ऑफ द हाउस है पापा। पापा तो सब बच्चों को अच्छे अच्छे से काम दे रहे हैं। मम्मी अपना काम कर रही है, पापा अपना काम कर रहा है, भाई अपना काम कर रहा है, बहन अपना काम कर रही है, छोटा भाई अपना काम कर रहा है। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि जिसे काम दिया है ये वाला नालायक है। मोदी जी को कह देते हैं, अरे मोदी जी की वजह से पेपर लीक हो गया। मोदी जी पेपर लिख रहे थे वहां पे बैठ के, मोदी जी को क्या पता कौन सा प्रिंटिंग प्रेस में छप रहा है, कहां से आ रहा है, कहां से जा रहा है। उसके लिए एक अपनी बॉडी है, एक अपनी एजेंसी है, उठेंगे मोदी जी पे मीम बना देंगे, एक भी पेपर लीक हुआ। अबे मोदी जी की गलती है। मोदी जी जब अपील करते वो समझ में नहीं आता। मोदी जी ने कहा भाई पेट्रोल कम यूज करना, वो एक अलग बात है, वो अपने काफिले में 150 गाड़ियां लेके चल रहे थे, वो एक अलग चीज है। लेकिन मोदी जी ने कह दिया, लेकिन ड्राइवर की गलती है ना, क्योंकि वो गाड़ी लेके चल रहा है। हाँ, क्या कहना? बढ़िया चल रहा है अरे ये नई बात लेके आया, ये कह रहा भैया मुझे भी फेमस होना है तो पॉडकास्ट में बता। इसमें भी मोदी जी की गलती बता दोगे तो ठीक है। लेकिन तो मैं एक क्लियर कर रहा था टॉपिक कि मोदी जी हेड ऑफ द कंट्री है, उन्हें क्या पता कि कौन एग्जाम करा रहा, कौन नहीं करा रहा। जवाबदेही किसकी है? जिसे वो काम दिया गया है, उसने वो काम अच्छे से नहीं किया। लेकिन लोग क्या करते हैं? टारगेट कर देंगे मोदी जी को। मोदी जी को क्या लेना देना? जेई में तुम जाओगे, तुम पढ़ोगे, तुम लिखोगे, देश का नाम रोशन करोगे। मोदी जी को कोई टेंशन है तुमसे? तुम पढ़ो लिखो, देश का नाम रोशन करो। लेकिन नहीं, नोवेयर किसी को नहीं आइडिया 30 लाख रुपए किसने लिए पेपर लीक करने के। हमें क्या पता 30 लाख रुपए किसने लिए, मैं क्या जानूं। मोदी जी का तुम क्या सोचते हो? मोदी जी 30 लाख रुपए के लिए पेपर लीक कराएंगे? अब वो एक साइन नहीं करेंगे ना, तब बंदे 30-300 करोड़ दे देंगे, क्योंकि मोदी जी रख लो चलो अपने पास। कह रहा
हमसे अपने बाप का नाम रोशन नहीं हो पा रहा, देश का नाम। बेटा तू एक काम कर, तो अपने बाप का नाम ही रोशन रख दे। ले हो गया रोशन। बल्ब पे लिख दे। ये वो वाला बच्चा है, वो मीम देखा है, एक वो गांधी जी के चरित्र पे प्रकाश डालो, उसने गांधी जी का चित्र बनाया, इधर एक टॉर्च बनाई और उससे प्रकाश लिख दिया, कह रहा गांधी जी पे प्रकाश। मतलब गांधी के चरित्र पे प्रकाश डालो, यानी उनके बारे में बताओ कि क्या है। वो कह रहा है बाप का नाम रोशन नहीं हो रहा, रोशन बाप का नाम रख दे। तो मैं टॉपिक से, तुम यार मुझे टॉपिक पे बात नहीं करने दे रहे। सो इसमें मोदी जी की गलती नहीं है कि नीट का पेपर लीक हो गया, कोई पेपर लीक हो गया, जिसका वो काम है वो उसकी गलती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, मोदी जी ने गलत कर दिया। अरे भाई मोदी जी का क्या लेना देना है, किसी का बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, मोदी जी को क्या लेना देना। उनके कौन सा बच्चे पीछे खड़े हैं लाइन में कि इसका बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, मेरा नहीं बनेगा, पहले मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, पहले नीट का पेपर मेरे बेटे के लिए जाएगा। उन्हें क्या लेना देना है यार, उन्हें देश संभालना है, देश वो अच्छे से संभाल रहे हैं। हमारे देश का डंका बज रहा है, कहां बज रहा है मुझे क्या पता, कहां बज रहा है, देश में बज रहा होगा। ये काट देना वरना मोदी जी मुझे काटेंगे। इसे डिलीट कर दियो यहाँ से, वरना मोदी जी मुझे डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये क्या हो रहा है। क्या प्रकाश भी डर रहा है, कह रहा है मोदी जी का नाम ले रहे हैं बार बार। ये चल रहा ना, तो इसे काट देना। ठीक है, तो हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि नीट का पेपर लीक हो गया। सो कर्मा हिट्स बैक का मतलब यह है कि मैंने उस टाइम मेहनत नहीं की, वो एक अलग बात है, क्योंकि मुझे शायद पहले से ऐसा लग गया था कि मैं नौकरी के लिए नहीं बना हूं, मुझे नौकरी नहीं करनी है। क्यों? सोचो मुझे क्या करना था, मुझे बकचोदी करनी थी तुम्हारे सामने यहाँ खड़े होके। वो सीटी बजा रहा। अभी ये कैसी सीटी है, मुझे खुद को नहीं आती बजानी, वो एक अलग बात है। कह रहा सीटी क्यों नहीं बजानी आती। कह रहा सीटी क्यों नहीं बजानी आती, क्योंकि मैंने घर स्कूल में खड़े होकर लड़कियां नहीं चढ़ी। अबे टॉपरों की लिस्ट में आता हूं मैं अपने स्कूल में। कह रहा है सीटी क्यों नहीं बजानी आती, देश का नाम रोशन। तू देश पे क्यों जा रहा है, क्या जा रहा है, मैं आगे आऊं कि नहीं आऊं। सो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ठीक है, पेपर लीक हुआ, जो भी हुआ एक अलग चीज है। कर्मा हिट बैक्स पे हम जो बात कर रहे थे, उसका मतलब यह है कि भाई जरूरी नहीं है कि आप जो मोहल्ले के बच्चे बन रहे हैं, जो लोग बन रहे हैं, तुम सब भी जो यहाँ हो, मैं तुम सबको एक बात बता देना चाहता हूँ कि कभी भी प्रेशर में कोई चीज मत करना। प्रेशर में मत करना कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, या क्या बनना है, नहीं बनना है। वो एक अलग डेस्टिनी है, वो एक अलग चीज है, तुम्हें उसमें कभी भी प्रेशर नहीं लेना है। और अगर मैं तो ये कहता हूं, तुम अगर प्रेशर नहीं लोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो ले सकते हैं ना प्रेशर। तो लेना जरूरी है नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुम प्रेशर नहीं लोगे तो फिर पता है ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, सोचो क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। कुछ नहीं होगा, मेरी तरह खड़े होके तुम भी कहीं बकचोदी कर रहे हो। ठीक है गाइस, एंजॉय करो, अपने फ्यूचर को सक्सेस करो और आगे बढ़ते रहो। और ना लाइक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मुझे पता तुमने लाइक कर दिया है यार। थैंक यू, बाय बाय बाय।